बाइट्स लेना क्वेश्चंस। हाँ सर, सर ड्रग अब्यूज़ की बात की जाए तो ड्रग्स जो है बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारी कंट्री में, क्या कहेंगे उसके बारे में? ज़रूर हो रहा है और इसीलिए आज अवेयरनेस ड्राइव हुआ है। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जहाँ जनता भी थी, मीडिया भी थी, ब्यूरो था और मैं हूँ। तो आई थिंक एक डेफिनेट एफर्ट जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग अब्यूज़र्स को विक्टिम की तौर पर न देखते हुए एक पेशेंट की हैसियत से देखे, और जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द कंट्री, उसके लिए रोक लगाया जाए। हम सब मिल के ये कोशिश हम सब की होनी चाहिए। सर बॉलीवुड की बात की जाए तो सर बॉलीवुड में एक इजी टारगेट बना दिया जाता है, जैसा आपने भी कहा अभी। आपने खुद भी कहा, आप खुद ने कहा कि इजी टारगेट है। तो बॉलीवुड जब अच्छा काम करता है तो इतना लोग मतलब जान नहीं पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये मैं नहीं मानूंगा। बॉलीवुड जब अच्छा काम करता है तो अच्छी बातें होती भी है, और जब हम गलतियां करते हैं उस गलतियों को गलतियां ना दिखाते हुए आरोप के तौर पे दिखाया जाता है, बहुत बड़ा क्राइम की तरह दिखाया जाता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि जिस लेवल की बात हो वैसे ही किया जाए। अवेयरनेस करना कितना जरूरी है लोगों को? नहीं सर, आई थिंक आप नहीं, आज ये 25 जून को एक वर्कशॉप यहाँ पर हमने किया है जिसमें हर तरह का सब्जेक्ट कवर किया है। इसमें आप हेल्थ कॉन्सिक्वेंस की बात की हमने मैडम सारिका के द्वारा, और जो कानूनी कार्रवाई जो होती है लीगल कॉन्सिक्वेंस, जैसे 5 ग्राम से लेके तो जो भी नोटिफाइड कमर्शियल क्वांटिटी उसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है, 1 साल से लेके तो 30 साल तक सज़ा होती है, दंड होता है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। सुनील जी ने इंस्पिरेशनल अपना टॉक दिया है और बहुत मुद्दे की बात कही है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप आज हमने यहाँ पे किया है, और इस तरह के वर्कशॉप हम जितना ज़्यादा करेंगे जो भी लेवल पे संभव है उतनी समझ आपकी बढ़ेगी, और गुनाहगार भी कम हो गए और गुनाह करने की संभावना भी कम होगी। तो हमारा जो नशा मुक्त भारत का जो नारा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसको साकार करने में बहुत जल्दी हम पहुँचेंगे। और आई थिंक शायद एक गैप जो है उसको भी ब्रिज कर रहे हैं हम लोग कि डिपार्टमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट की हेल्प लेके अगर हम आगे बढ़े तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। कोऑपरेटिव साइड भी हम दिखा रहे हैं। सुनील जी और हम आज एक स्टेज पे खड़े हैं, और सुनील जी अपने आप में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट के एम्बेसडर है। ही इज़ अ वेरी चोजन पर्सनैलिटी, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो एक कोऑपरेटिव साइड भी हम दिखा रहे हैं, और ये एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर ही काम होगा, कि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। और भारत में हर जिम्मेदारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। कोई भी एक डिपार्टमेंट कोई भी समस्या का समाधान नहीं दे सकता, तो इसलिए हम लोग कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, कलेक्टिव जिम्मेदारी कर रहे हैं। ड्रग्स इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेचने वाले जो जगह जगह अब शाम होती है, मुंबई के बहुत शहरों में बहुत सी जगह में ड्रग्स बेचने वाले माफिया बहुत हैं, उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उसको जेल में डालते हैं। जैसा कि आपने बताया कि स्पीच में आपने बताया कि हमारी सोसाइटी में जो होता है वो हम फिल्मों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप मानते हैं कि और इस पर ऐसे अवेयरनेस पे और फिल्में आनी चाहिए जिससे यूथ को, बच्चों को डेफिनेटली आनी चाहिए, और इसीलिए स्पोर्ट्स इंस्पायर्ड फिल्में आती है, देशभक्ति की फिल्म आती है। बॉर्डर क्या है, इसमें हम ये नहीं दिखाते कि ड्रग्स के नशे के बारे में नहीं दिखाते, लेकिन देशभक्ति का जो नशा है वो दिखा रहे, ट्रू सोल्जर। सो ऐसी फिल्में अगर इंस्पिरेशनल फिल्में बनाई जाए तो अच्छा ही है। एक अलग नशा, जैसे सर ने इससे पहले स्पीच में भी कहा कि नशा होना चाहिए, लेकिन अपने करियर की तरफ, एक स्पोर्ट की तरफ, विकास की तरफ होना चाहिए। What measures have you been taking to कि आप मीडिया को या फिर लखनऊ को उस तरह से उस चीज़ों से दूर रख सकें? माई पर्सनल बिहेवियर, जैसे माँ बाप घर पे बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे बिहेव करते हैं। बच्चे सुन के नहीं
आपकी कभी सुनेंगे नहीं। आपने अगर बच्चों को कहोगे कि ये करो या ये मत करो, वो कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप खुद वो नहीं करोगे तो बच्चे नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज फॉलो इन योर फुटस्टेप्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड मैंने कभी आहान को या अतिया को ये नहीं कहा कि ये करो या ये नहीं करो, बट आई हैव ऑलवेज मेड देम अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट। तो हम ऐसा मान लें कि सुनील जी को 40 एज का दिखने का या और डे बाय डे यंगर दिखने का नशा है, ऐसा हम मानें? Absolutely. See, sir, you rightly mentioned that sports is another way forward for helping in terms Absolutely. of physical and mental health. And confidence for the children. When a child is confident, when a child believes in team effort, believes in losing, learning how to lose and how to win, he will automatically stand tall in his life, because losing is something that generally shakes people up in life कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब एक टीम एफर्ट होती है और आप गिरते हो और उठते हो और वापस खड़े हो जाते हो, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाती है, एंड यू विल नेवर रिस्टोर टू एनीथिंग that you will depend on for the rest of your life. Thank you. One line from my side. It is a Central Bureau of Narcotics. When you are giving news or flashing it, please say Central Bureau of Narcotics. It is Ministry of Finance. It is not NCB. Okay. Yeah. So thank you.